नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से संवाददाता सुनील यादव की खबर। बलिया मऊ में IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के क्षेत्र में सफलता का झंडा गाड़ने वाली डॉक्टर एकिका सिंह ने यूपी के बलिया शहर के कृष्णा टाकीज के पास अपना दूसरा हॉस्पिटल इंदिरा IVF शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी की पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ किया। इस हॉस्पिटल का शुभारंभ प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर और सुबह अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। सभी का स्वागत डॉक्टर संजय सिंह और इनकी पत्नी डॉक्टर एकिका सिंह, डॉक्टर सुजीत सिंह व इनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका सिंह और प्रतापगढ़ के पूर्व ADM श्री अरुण सिंह ने बुके देकर और माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मऊ समेत 10 जिलों में चर्चित डॉक्टर संजय सिंह जी हैं। जनता के हित के लिए अब इनका बलिया में लोगों को उपचार किया जाएगा। इस हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर एकिका सिंह IVF और बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे इस हॉस्पिटल में महिलाओं की बंद ट्यूब, शुक्राणु का कम होना, शुक्राणु का ना होना, अनियमित महीना और अंडों की समस्या, गर्भाशय ने रसोली, अधिक उम्र की महिला नसबंदी होना, माहवारी बंद होना जैसी बीमारियों का सफलतम इलाज किया जाएगा। या रिस्क प्रेगनेंसी की भी इलाज महिला चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा यहाँ पर, और कहा कि प्रसव के दौरान होने वाली मौतों को हम कम करने का प्रयास करेंगे। इस हॉस्पिटल में संचालिका डॉक्टर एकिका सिंह, IVF एवं बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर समीक्षा MBBS MS IVF परामर्शदात्री और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आभा MBBS MS IVF परामर्शदात्री और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतिका MBBS MS IVF परामर्शदात्री और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्यूटी MBBS MS IVF परामर्शदात्री और महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा इलाज व सलाह दी जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। और क्वेश्चन है तो मैं डॉक्टर एकिका सिंह, स्त्री और बाल और मेरा IVF सेंटर, ये हमने अपने IVF सेंटर का सेकंड सेंटर ओपन किया है बलिया में। हमारा मुख्य सेंटर मेन सेंटर मऊ में है और मेरी पूरी टीम के साथ, जिसमें डॉक्टर ब्यूटी, डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर आभा, डॉक्टर समीक्षा, मैं डॉक्टर एकिका एंड डॉक्टर मधुलिका, हम लोगों की पूरी टीम है। हम 5 लोगों डॉक्टर की टीम है जो कि इस सेंटर को संभालेगी। दिस विल बी ART क्लिनिक में। यहाँ पर हम सभी सुविधाएं देंगे बांझपन महिलाओं को और जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की फीमेल्स हैं उनको अल्ट्रासाउंड की सुविधा, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके अलावा IUI तक की प्रक्रिया, स्टिमुलेशंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांझपन के मरीज़ के लिए ज़रूरी हैं। उनकी जांचों से लेके, उनकी परेशानियों को जानने से लेके उनका इलाज, तो एक संपूर्ण इलाज जो है किसी भी कपल का जो कि बांझपन से ग्रसित है, उनका ये हमारे सेंटर पे होगा। और यही नहीं, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका मैनेजमेंट और उनका ट्रीटमेंट। मैम, मऊ में कितने दिन से आपकी हॉस्पिटल चल रहे हैं और यहाँ पे आप? जी, मऊ में पिछले 15 साल से जो है शारदा नारायण हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है और अब हमने उसका ये पहला एक्सटेंशन बलिया में किया है अपनी IVF यूनिट के साथ। मैम, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। देखा जा रहा है कि आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी महिलाओं की डेथ हो जा रही है, इसको आप किस तरह देखती हैं और आपकी इस हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी सुविधा होगी या ऑपरेशन की कौन सी ऐसी पद्धति? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत बार मिसडायग्नोज होता है और वो बहुत कॉमन है, उसका डायग्नोज ना हो पाना। उसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री सस्पेशन जो कि ज़रूरी है, और उसके अलावा 2 जांचें जो बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए, जिसमें से एक होता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसके थ्रू हम एक्टोपिक का पता लगा सकते हैं, और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बीटा HCG, जिससे कि आप शुरुआती दौर में ही टॉपिक के फटने से पहले उसका पता लगा सकते हैं और मरीज का सही समय पे इलाज कर सकते हैं। तो वो सभी सुविधाएं हमारे सेंटर पे मिलती हैं। मैम, देखा जाता है कि अक्सर जो रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से या पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से, कि अल्ट्रासाउंड की गलत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की वजह से अक्सर कॉज ऑफ डेथ जो देखा जा रहा है वो अल्ट्रासाउंड गलत है। सर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है कि सही है, लेकिन सिंस यहाँ इट विल बी ऑल ऑफ अस MS गाइनीज विल बी डूइंग, ये हमारी फील्ड, हमारी फॉटे है, तो इसमें
हमको लगता है कि एक एक्टोपिक की प्रेगनेंसी का अगर सही आकलन कोई कर सकता है तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली जो ये चांसेस ऑफ एरर्स हैं वो कम है। आज इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और क्या कुछ उनके लिए आप कहना चाहेंगे? आज हमारे कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी और नीरज शेखर जी और बहुत से सम्मानित सदस्य आए हैं। इसके अलावा मैं अपनी प्यारी बलिया की जनता के लिए कहना चाहती हूँ कि ये उन्हीं के कहने पे हमने यहाँ शुरू किया है, क्योंकि बहुत से निसंतान दंपत्ति जो कि बांझपन का इलाज हमारे यहाँ कराते हैं। आज भी बलिया से कम 1000-1500 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे हमारे यहाँ से हो चुके हैं। उनके लिए डेली आना जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बक्सर, आरा और छपरा के भी मरीज जो हैं उनके लिए मऊ आने से आसान है कि वो बलिया आ सके। बलिया के गाँव के लोगों को आसानी है, क्योंकि उसमें कई बार इंजेक्शन दिए जाते हैं जो लगातार 11 दिन लगते हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक सुविधा है, एक हाईटेक चीज यहाँ खुली है जिससे कि उनका हर तरीके का इलाज, कोई अगर एडवांस परेशानी है, चाहे कैंसर का रोग है, चाहे उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी निसंतानता का इलाज यही हो जाएगा। उसके लिए उनको रोज मऊ नहीं जाना है या किसी बड़े शहर नहीं जाना है। ठीक, शुभकामनाएं साथ हैं।